दोस्तों, जब आपको खांसी होती है तो खांसी को ठीक करने के लिए आप कौन सा सिरप लेते हो? और क्या आपको पता है कि किस तरह की खांसी में कौन सा सिरप लिया जाना चाहिए? अगर नहीं पता दोस्तों तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। आपके सारे डाउट्स जो है इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह की खांसी में आपको कौन सा सिरप लेना चाहिए, जिससे फायदा ये होगा कि इन फ्यूचर आपको या आपके परिवार में किसी को भी खांसी की प्रॉब्लम है तो आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सा सिरप लेना है, जिससे आप डॉक्टर के मोटे खर्चे से भी बच जाओगे। तो आपकी इस सुविधा को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ ब्रांडेड सिरप के नाम भी इस वीडियो में बताए हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं खांसी के टाइप्स के बारे में। वैसे तो खांसी कई टाइप की होती है, बट सामान्यतः दो प्रकार की खांसी जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है और हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। एक होती है ड्राई कफ यानी खुश्क खांसी, दूसरी होती है वेट कफ यानी गीली खांसी। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्राई कफ की। तो जब भी आपको ड्राई कफ होती है तो आपको खांसी तो होती है लेकिन कोई म्यूकस या बलगम नहीं आता है। ड्राई कफ बहुत इरिटेटिंग होती है। ये कभी कभी गले में खराश का फीलिंग देती है और लगता है कि गले में कुछ अटक सा गया हो। ड्राई कफ के मेन कॉजेस की बात करें तो ड्राई कफ होने के मेन जो कारण है वो है वायरल इन्फेक्शंस, जैसे फ्लू या कोल्ड, पॉल्यूशन, धूप या ठंडी हवाएं, और कभी कभी अस्थमा या एलर्जी से भी ड्राई कफ होती है। अब बात करते हैं वेट कफ की यानी गीली खांसी की। वेट कफ में आपको बलगम या म्यूकस आता है। वेट कफ ज्यादातर तब होता है जब आपको इन्फेक्शन जैसे ब्रोंकाइटिस या निमोनिया हो। ये बैक्टीरियल या वायरल दोनों इन्फेक्शन से हो सकती है। तो गाइस, जैसे कि कफ के टाइप्स होते हैं वैसे ही सिरप को भी कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है कफ के अकॉर्डिंग। तो किस तरह की कफ में कौन सा सिरप देना है वो सब डिवाइड किया गया है और आपकी सुविधा के लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहली है एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं? ये कफ को बाहर निकालते हैं। ये ऐसी दवाइयां होती हैं जो हमारे एयरवेज से बलगम या म्यूकस को ढीला और पतला करने में मदद करते हैं, जिससे खांसते समय हमारा बलगम या म्यूकस जो है वो बाहर निकल जाए। दूसरे होते हैं सप्रेसेंट। सप्रेसेंट जो होते हैं ये बार बार उठने वाली ड्राई कफ को कम करने का काम करते हैं। और तीसरे होते हैं कॉम्बिनेशन कफ सिरप। तो ये कॉम्बिनेशन कफ सिरप जो होते हैं इनमें विभिन्न प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के कई तरह के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यानी साल्ट जिनको हम बोलते हैं मिले होते हैं, यानी मिक्स साल्ट होते हैं कई सारे। तो ये सिरप सूखी खांसी, गीली खांसी और कंजेशन या गले में खराश से राहत पाने के लिए जो है वो दिए जाते हैं। तो एक तरह से ये कॉम्बिनेशन कफ सिरप जो है दोनों तरह की खांसी में काम करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं सिरप के बारे में, किस कफ में कौन सा सिरप जो है यूज करना है। सबसे पहले बात करेंगे ड्राई कफ सिरप की। और मैं जो आपको ये सिरप बताऊंगा तो इसमें जो साल्ट है, साल्ट के अकॉर्डिंग आप अपने एरिया वाइज जो है इसको सर्च करके किसी भी ब्रांड नेम का जो है यूज कर सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको जो है ब्रांडेड सिरप के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहला जो सिरप है वो है आस्थाकाइन डीएक्स, दूसरा है एस्कोरिल डीएक्स, तीसरा है ग्रिलिंटस डीएक्स, फोर्थ है ब्रोजिडेक्स। अब ये जो सिरप है ये चारों सिरप जो है वो 5 साल से बड़े बच्चों और एडल्ट में यूज किए जा सकते हैं। और इनकी जो डोज रहती है वो रहती है बच्चों के लिए 5 ml 2 टाइम सुबह शाम यानी, और बड़ों के लिए 10 ml 2 से 3 टाइम्स जो है वो यूज किए जा सकते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं वेट कप में यूज होने वाले सिरप के बारे में। जो पहला सिरप है वो है मैकबेरी एक्सटी, दूसरा है एस्कोरिल एलएस, थर्ड है ग्रिलिंटस या ग्रिलिंटस बीएम, फोर्थ है एम्ब्रोडिल एलएस, आस्थाकाइन एलएस, ब्रोजिडेक्स एलएस। अब ये जो एलएस लगा है, आप सोच रहे होंगे कि इनमें एलएस लगा है तो ऐसा क्या खास है। तो इनमें लिवोसाल्बुटामोल होता है और आप स्क्रीन पर देख सकते हो लिवोसाल्बुटामोल का क्या यूज रहता है। तो काफी अच्छा जो है रिजल्ट इनका देखने को मिलता है वेट कफ में। और इनकी डोज भी सेम डोज है इनकी भी। मैंने आपको ड्राई कफ के सिरप की डोज बताई थी, वही डोज जो है सेम इसमें भी अप्लाई होगी। इसके बाद बात करते हैं कॉम्बिनेशन कफ सिरप, यानी कि जो वेट और ड्राई कफ में दोनों में यूज होते हैं सिरप। अब उनकी बात कर लेते हैं। तो उसमें जो है बेनाड्रिल हो गया। बेनाड्रिल आपका ड्राई कप में भी वेट कप में भी दोनों में चलता है, तो ये कॉम्बिनेशन कप में भी चलेगा। दूसरा है कॉफसिल्स, हनीटस। आयुर्वेदिक में तो आप एवन कोई सा भी जो है कूका, इस तरह के काफी सारे सिरप हैं, तो आप उनको बच्चों में भी यूज कर सकते हो और बड़ों में भी यूज कर सकते हो। और ये जो है किसी भी तरह की खांसी में जो है काम करते हैं। पूरी तरह से हर्बल होते हैं तो उसमें साइड इफेक्ट इनके होते नहीं है। अब जो एलोपैथिक का सिरप है इनके कुछ साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं इनके कुछ साइड इफेक्ट्स। तो सबसे पहला जो साइड इफेक्ट है वो है नींद आना। कुछ कफ सिरप में जो है ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो नींद लाते हैं, इसी वजह से आप थोड़ा स्लीपी या लेजी फील कर सकते हैं। इस कंडीशन में जो है ड्राइविंग या कोई मशीन ऑपरेट ना करें, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। चेक कराना यानी डिजीनेस भी फील हो सकता है।
तो ये भी कॉमन है, खासकर अगर आप थोड़े वीक या डिहाइड्रेटेड हैं तो सिरप लेने के बाद अचानक से खड़े होने पर चक्कर आने का जो सिचुएशन है वो बन सकता है। तीसरा है पेट में प्रॉब्लम, यानी स्टोमक अपसेट रह सकता है। कभी कभी सिरप लेने से क्या होता है, गैस, पेट में जलन या नोजिया हो सकती है। इससे बचने के लिए सिरप को खाना खाने के बाद लेना बेटर होता है। यानी आपको जितने भी सिरप हैं, आप अगर इनमें कुछ सिरप यूज करते हो खांसी के लिए तो आप खाना खाने के बाद ही उसको ले, ताकि आपको ये सारे साइड इफेक्ट जो है देखने को ज्यादा ना मिले। हाँ, आपको नींद आने का साइड इफेक्ट तो लगभग जो है वो कॉमन सा रहता है कि नींद आ सकती है थोड़ा। तो एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। कुछ लोगों को क्या होता है, कफ सिरप से एलर्जी रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे स्किन पे क्या होता है कि रैशेस, खुजली या स्वेलिंग। अगर ऐसा कुछ हो तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें। और हार्ट रेट तेज हो सकती है, हार्ट रेट इंक्रीज हो सकती है। कुछ एंटी कोल्ड या कफ सिरप जो है उनमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हार्ट रेट को बढ़ा सकते हैं, खासकर जो लोग ब्लड प्रेशर या हार्ट इश्यू से सफर करते हैं तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए ऐसे पेशेंट जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना कफ सिरप का यूज ना करें। यही थे कुछ साइड इफेक्ट, और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट हेल्थ वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।